तो रिवीजन के लिए बस 10 मिनट हम लेने वाले हैं। चलिए मुझे बताइए, और इसमें बताइए आगे वाला सब्जेक्ट काम करेगा या पीछे वाला? थोड़ा धीरे ना। एज बेल एज आगे वाला। अच्छा, विथ एलोंग विथ आइदर और नेदर नोर बिसाइड्स नॉट ओनली बट आल्सो। कौन सा काम करेगा? पीछे वाला। अच्छा, इसके अलावा टुगेदर विथ में कौन सा काम करेगा? आगे वाला। तो आगे वाला पीछे वाले के हमने कम से कम 4-5 रूल बना रखे हैं। 4-5 रूल यहीं से समझ आ गए आपके। चलिए ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी याद किया था कि कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं, वो अर्थ से ही पता लग जाता है। तो उसके अर्थ के लिए हमने देखा था कि ई से शुरू होने वाले और एन से शुरू होने वाले हमने ये ट्रिक देखी थी, वो तो सारे सिंगुलर होते हैं। और बाकी हमने कुछ बिना एन और बिना ई वाले को प्लूरल याद किया था, वो तो उनके अर्थ से ही हमारे समझ आ गया था। हमने याद किया था ईच, प्रत्येक, सिंगुलर आएगी या प्लूरल? आवाज़ नहीं आ रही, कैसी आएगी? अच्छा, हमने याद किया था एवरी, हमने याद किया था एवरी वन, हमने याद किया था एवरी बडी, हमने याद किया था एवरी थिंग। अच्छा, हमने याद किया था एदर, अगर एदर अकेला दिया हो तब भी सारे किससे बन रहे थे? इसे, ये हमने ट्रिक देखी थी। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भरेंगे। कैसी वर्ब भरेंगे? अच्छा, हमने याद किया था नो, क्या याद किया था? नो। एक याद किया था नॉन, नो यानी नहीं, नॉन यानी कोई नहीं या कुछ नहीं। एक याद किया था नोबडी, एक याद किया था नो वन, नथिंग या फिर नेदर। बताओ इनमें, इनके साथ कौन सी क्रिया भरते हैं? सिंगुलर। अच्छा, फिर हमने कुछ याद किए थे प्लूरल वाले, जिसको याद आ रहे हैं बताइए। आल यानी सभी, प्लूरल वर्ब भरेंगे, सभी की बात हो रही है। अच्छा, आल के अलावा मैनी, मैनी यानी बहुत, कहीं या अधिक, तो कौन सी भरेंगे? प्लूरल। अच्छा, मैनी के अर्थ वाली एक और होता है सेवरल, सेवरल यानी भी कहीं, अधिक, बहुत, तो कैसी भरेंगे? प्लूरल। अच्छा, एक याद किया था बोथ, बोथ यानी दोनों, तो दोनों सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल भरेंगे। अच्छा, एक याद किया था फ्यू, फ्यू यानी कुछ, कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे सिंगुलर होंगे या प्लूरल? अच्छा, एक याद किया था द फ्यू, तो बताओ सिंगुलर होगा या प्लूरल? प्लूरल। अच्छा, एक याद किया था ए फ्यू, सिंगुलर होगा या प्लूरल? अच्छा, एक याद किया था मैनी, सिंगुलर होगा या प्लूरल? प्लूरल। अच्छा, एक याद किया था मैनी ए, अगर मैनी की बात की जाएगी तो बहुत, मैनी एक की बात की जाएगी तो बहुत में से एक, तो वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अच्छा, मच यानी बहुत होता है, लेकिन इसमें क्या भरते हैं? भूल गए? प्लूरल। अरे देखो, मैनी यानी भी बहुत, सेवरल यानी भी बहुत, मच यानी भी बहुत, लेकिन मैनी और सेवरल तो ऐसी चीज़ों के लिए आता है जिसको गिन सकते हैं। कहीं बच्चे हैं, मैनी स्टूडेंट्स, कहीं विद्यार्थी हैं, सेवरल स्टूडेंट, लेकिन ऐसी चीज़ जिसको गिन नहीं सकते और उसको कहीं या ज़्यादा या बहुत बताना है, तो जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ मच लिखा जाता है। मच वाटर, मच मिल्क, मच ऑयल, मच आयरन, मच कोयल, कोयला, तो क्या लिखा जाता है? मच। जिनको हम गिन नहीं सकते उनको नापते या तोलते हैं। क्या करते हैं? आप जिसको गिन नहीं सकते उसको एक मान के चलोगे,
जग में बहुत पानी है, लेकिन पानी की संख्या कितनी माननी है? एक। अब बताओ सिंगुलर भरोगे या प्लूरल? तो ये मच है ना, मच का हिंदी तो हमें बहुत बहुवचन के जैसा लग रहा है, लेकिन ये जिस संज्ञा के साथ आएगा वो एक होगी। मच वाटर, मच मिल्क, कहीं दूध, बहुत पानी, बहुत दूध, मच आयरन। तो फिर हमें वहाँ पे कैसा भरना है? मच के साथ सिंगुलर बनना है। ये यहाँ तक हम समझ चुके थे। अच्छा, फिर हमने लास्ट में एक इसको भी समझ लिया था कि देयर से शुरू होने वाला कोई वाक्य हो, याद आया क्या सभी को रूल? मैंने ये बताया था सब्जेक्ट की जगह पे देयर मिल जाए। क्या मिल जाए? अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको देयर मिल रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, खाली जगह के पीछे देखो। कहाँ पे देखो? अगर सब्जेक्ट के बाद देयर मिल रहा है तो खाली जगह के पीछे देखो, और पीछे उस सब्जेक्ट की जानकारी दे रखी होगी, वो एक है या ज़्यादा। वंस देयर ए किंग, एक राजा। बताओ अब पीछे अगर देखा तो राजा एक है, तो बाज भरे या बर? बाज से रहेगा। देयर, वंस देयर, और कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। अब चार पुत्र थे तो खाली जगह के पीछे कितने मिल रहे हैं? चार। तो हमें देयर वाले में हमेशा पीछे देखना होगा। अगर पीछे एक लिखा होगा तो सिंगुलर, और ज़्यादा लिखे होंगे तो प्लूरल। ये हमने समझ लिया था। अच्छा, लास्ट में क्लास ख़त्म होने से पहले मैंने आपको कुछ किताबों के नाम, अखबारों के नाम, ऐसे कोई रूल में समझाने वाला था, या थोड़ा बहुत मैंने समझा भी दिया था। किताबों के नाम, विषयों के नाम, देशों के नाम, पत्रिकाओं के नाम, किसी के भी नाम अगर लिखे हों, वो कौन से प्लूरल फॉर्म में लिखे हों। आपको देखने के बाद प्लूरल दिखाई दें तब भी उनको प्लूरल नहीं मानना है। अच्छा, दोबारा आज कुछ बच्चे जो पिछली क्लास में नहीं आए थे उनको समझा देते हैं। ये लिखा हुआ है बॉय। क्या लिखा हुआ है? बताइए सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है। मैंने लिख दिया बॉयज। बताइए सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल हो गया। ये लिखा हुआ है मैथ। बताइए सिंगुलर है या प्लूरल? कैसा है? सिंगुलर। मैंने लिख दिया मैथ्स। कैसा है? प्लूरल। ये लिखा हुआ है फिजिक्स। क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर है या प्लूरल? अब जिन्होंने कल परसों पढ़ा था ना, उनके डाउट रह रहा है। अच्छा, न्यूज़ सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। देखो, बॉय और बॉयज, एस लगाने से क्या बन गया? बहुवचन। यहाँ पे एस लगाने से बहुवचन नहीं बना। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। न्यूज में, न्यूज यानी होता है खबर। अखबार में कोई खबर छपी, वो खबर गलत थी, तो न्यूज गलत थी। न्यूज, बताओ एक न्यूज गलत थी या ज़्यादा? न्यूज एक सिंगुलर शब्द है ना, कैसा शब्द है? तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए कि न्यूज कैसी थी? गलत थी। इस रूल को आप अगर लंबे टाइम तक समझना चाह रहे हो तो थोड़ा सा आपको हिंदी भी पढ़ा देता हूँ आज। हिंदी ग्रामर की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मुझे है। अब वो टाइम नहीं है अपने पास, और डेज वर्क से सिलेबस करेंगे तो हो सकता है सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए, तो आपको 10-15 दिन कैसे भी टाइम निकाल के हिंदी ग्रामर की नॉलेज भी मैं दे सकता हूँ। ग्रामर क्वेश्चन है ना, और सभी सब्जेक्टों की मैं ब्लूप्रिंट आपको समझाने वाला हूँ। चाहे टाइम नहीं मिलेगा ना संडे निकाल के, आप चाहे तो सामाजिक साइंस मैथ की एक कोचिंग किसी दिन कैंसिल कर देना, संडे के दिन निकाल के ब्लूप्रिंट समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ? आप जो तैयारी करते हो, आँख मीच के करते हो, मुझे परसेंट बनानी है, पढ़ना है। आपके सामाजिक में चैप्टर दे रखा होगा भूगोल में पाँचवा चैप्टर खनिज संसाधन वाला। उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आप कितना ही पढ़ लो, काम आएगा क्या फिर पेपर में? उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उस चैप्टर से 2 नक्शे आएंगे। कितने नक्शे आएंगे? आपके चैप्टर में 3 नक्शे दे रखे हैं,
अदबा में 2 नक्शे आएंगे, 3 में से कोई से 2 नक्शे अच्छे से भरना सीख लो। आपके 5 में से 4 नंबर का या 5 नंबर का चैप्टर है वो 4 नंबर का, 4 में से 4 नंबर फिक्स है। एक भी क्वेश्चन याद मत करो, लेकिन ऐसा आप कब कर पाओगे, जब आपको ब्लूप्रिंट की नॉलेज होगी। आपके साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर में चित्र दे रखे हैं। साइंस में 10-15 नंबर के चित्र भी आते हैं। कौन से चैप्टर के याद करने हैं, कौन से के बनाना सीखना है, कौन से के नहीं सीखने। मैंने जो चैप्टर आपको बता दिया इससे चित्र आएगा, इतने नंबर का आएगा, तो उतना नंबर का आएगा ही आएगा। अब वो बात अलग है कि टीचर जो है ना, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है ब्लूप्रिंट की, तो वो एक तरफ से ही सारा सिलेबस पढ़ाते हैं और उसमें ये नहीं बताते तो हैं वो पिछले पेपर देख के कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा ना कि इससे चित्र आएगा तो उससे आएगा ही आएगा, इससे चित्र नहीं आएगा तो उस पार्ट में भले इससे कितने भी चित्र दे रखे होंगे आपको साइंस में नहीं पढ़ने होंगे। अच्छा, बात हिंदी की आ रही थी, सामाजिक साइंस पे पहुंच गए। तो हिंदी में आपने संज्ञा के बारे में सुन रखा है, किसके बारे में सुन रखा है, संज्ञा के बारे में सुन रखा है। संज्ञा 3 प्रकार की तो आपने सुन रखी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है, इनकी परिभाषाएं मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ संसार में कोई भी एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, एक जगह है, या कुछ भी ऐसी चीज का नाम है जो संसार में सिर्फ एक हो, कितनी हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राम, बताओ राम ज़्यादा है या एक है, एक है तो व्यक्तिवाचक। सोहन एक है या ज़्यादा है, एक है तो व्यक्तिवाचक। हिमालय एक है या ज़्यादा, एक है तो व्यक्तिवाचक। गंगा एक है या ज़्यादा, चांद एक है या ज़्यादा। कोई भी ऐसा नाम जो एक ही है संसार में उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई ऐसा नाम जो संसार में एक से ज़्यादा हैं। लड़के, एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, लड़के बहुत सारे हैं। नदियाँ बहुत सारी है। अच्छा, गंगा कितनी है, एक। नदियाँ कितनी है, अध्यापक कितने हैं, बहुत सारे। लेकिन जो अध्यापक कोई मोहनलाल है, मोहनलाल कितने हैं, एक। जो संसार में एक होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो फिर वो जातिवाचक में आ जाते हैं। तो हम ट्रिक ये ध्यान रख सकते हैं, कभी भी हिंदी में आपसे कोई सा भी एग्जाम्पल लिख के कोई टीचर क्वेश्चन पूछे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है, कौन सी है, तो आप उसका बहुवचन बनाओ। क्या करो, अगर बहुवचन नहीं बना तो व्यक्तिवाचक बता दो, और अगर बहुवचन बन गया, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में भी बताया ना बहुत सारे होते हैं तो बहुवचन बन सकता है, तो फिर आपके अगर बहुवचन बन गया तो क्या बता दो, जातिवाचक। और अगर बहुवचन नहीं बना, एक वचन ही वो है, तो फिर वो व्यक्तिवाचक होगा। मैंने लिखा राम और मैंने लिखा लड़का, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है, तो बहुवचन बना के देखो। राम का रामो, बहुवचन बना क्या, रामो को बुलाओ, रामो इधर आओ, रामो पढ़ रहा है। राम का बहुवचन बनता है क्या, जिसका बहुवचन नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक। लड़का, लड़के, लड़कों, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़का का बहुवचन बन गया क्या। अगर बहुवचन बनेगा तो जातिवाचक, बहुवचन नहीं बनेगा तो। हिंदी में सीख गए क्या, हिंदी से अपने कुछ काम आने वाला नहीं है, बस ये समझाना चाह रहा था कि संज्ञा 2-3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक। संसार में जो एक ही है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब बारी आती है अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचाने। तो कुछ बच्चे जिन्होंने अंग्रेजी में पहले से कुछ पढ़ाई कर रखी है या अच्छी नॉलेज वाले हैं, तो उन्होंने कभी भी अंग्रेजी में एक बात सुन रखी होगी कि सेंटेंस बड़ी ABCD से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, बड़ी ABCD से। जैसे ही, बाज, प्लेइंग, क्रिकेट। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। बताइए इस इतनी बड़ी लाइन में आपको कैपिटल वाली ABCD कितनी दिख रही है, एक ही दिख रहा है, H। बाकी बीच में कहीं कैपिटल ABCD आ रही है क्या। इंग्लिश में सेंटेंस शुरू बड़ी ABCD से होता है। तो आप आज से अपने दिमाग में एक बार बता लें कि बोर्ड के पेपर को जब मैं कर रहा हूँगा, कोचिंग के टेस्ट को मैं जब कर रहा हूँगा, फुल स्टॉप मैंने लगा दिया और वापस कोई लाइन शुरू करी तो बड़ी ABCD से ही करूँगा। एक तो सेंटेंस जब शुरू करते तो बड़ी ABCD से होता है, और मैं कभी भी आज के बाद बीच में बड़ी ABCD यूज नहीं करूँगा, बीच में बड़ी ABCD यूज
नहीं आती है, काम नहीं आती है। बीच में बड़ी ABCD तो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए ही लिख सकते हैं। अगर आपको कभी भी सेंटेंस के बीच में बड़ी ABCD लिखना है तो वो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो ही लिखेंगे, नहीं तो बीच में बड़ी ABCD कभी भी नहीं आती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे आपको आगे लिखना हो, चाहे बीच में लिखना हो, चाहे कहीं भी लिखना हो, कौन सी ABCD से लिखते हैं? बड़ी से। तो बताओ अंग्रेजी में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हो क्या? अगर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो ये मेरी गारंटी है बड़ी ABCD से लिखी हुई होगी। कैसी ABCD से लिखी हुई होगी? अगर बड़ी ABCD से वो शुरू नहीं हो रही है ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही नहीं है। अंग्रेजी में पहचान लोगे क्या? आपने पढ़ा होगा आई इनवाइटेड राम, आई इनवाइटेड राम। इन दोनों सेंटेंसों में से मुझे बताइए कौन सा वाला सही है? कौन सा वाला? अभी अभी आपने बताया कि सेंटेंस शुरू बड़ी ABCD से कर दो, बीच में कभी भी बड़ी ABCD नहीं आती है, तो हमने बीच में कहीं बड़ी ABCD नहीं लिखी है, तो ये वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? लेकिन मैंने ये भी बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं भी लिखनी हो बड़ी से ही लिखेंगे। क्यों? कौन से लिखेंगे? तो बताओ राम व्यक्तिवाचक है क्या? इसलिए इसका आर बड़ा आया। क्या आया? आर बड़ा आया। तो अब पहले एग्जाम्पल करके समझते तो अच्छा समझ आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके समझ आ गया कि अखबार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, किताब का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, किसी भी पत्रिका का नाम हो, किसी भी देश का नाम हो, किसी का भी नाम हो, अगर वो व्यक्तिवाचक नाम है तो वो प्लूरल में लिखा हुआ हो। कैसा लिखा हुआ हो? उसके साथ एस आ रहा हो। एस लगाने से प्लूरल बनता ना, लेकिन आप उसको प्लूरल मान के नहीं चलोगे। तो आपके समझ आया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, मैंने लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको मुझे बताओ, ये मैंने अखबार का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? टाइम्स ऑफ इंडिया सुन रखा ना सभी ने? अखबार का नाम है। तो आप मुझे बताओ टाइम्स एस आ रहा है तो ये बहुवचन होगा या एकवचन? अरे हमने पढ़ रखा है एस लगाने से तो संज्ञाएं बहुवचन बनती है, लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर एस लगा हो तब भी वो सिंगुलर ही मानेंगे। कैसे पहचानेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखो इंडिया का आई बढ़ा रहा है, टी बढ़ा रहा है, तो ये अखबार का नाम है। किसका नाम है? द मनोहर्ष कहानियाँ, या इस तरह से भी हो सकता है द मनोहर्ष कहानियाँ। मनोहर की कहानियाँ, मनोहर की कहानियाँ एक रुचिकर कहानियों की किताब है। मनोहर की कहानियाँ एक इंटरेस्टिंग किताब है। तो बताइए मनोहर की कहानियाँ, कहानियाँ सुनने में कैसा लग रहा है? बहुवचन लग रहा है, तो बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन ये एक ही किताब का नाम है। मनोहर की कहानियाँ किसी लेखक की एक किताब है। मनोहर की कहानियाँ एक कैसी किताब है? रुचिकर किताब है। तो कैसे पता लग रहा है कि ये किताब का नाम है? तो हमने देखा द तो मान लेते हैं शुरू में आ रहा है इसलिए टी बड़ा होगा, लेकिन एम बड़ा आ रहा है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये के भी कैसा आ रहा है? इसका मतलब ये भी कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर वो बड़ी ABCD से शुरू हो रही है तो व्यक्तिवाचक है, चाहे वो आपको प्लूरल दिखाई दे तब भी आप उसको सिंगुलर ही, अरे होगी वो सिंगुलर, होगी कि नहीं होगी? खबर या न्यूज गलत थी, तो न्यूज एस आ रहा है ना, लेकिन न्यूज तो एक न्यूज की बात हो रही है तो सिंगुलर होगी। एक किताब का नाम है बार एंड पीस। क्या नाम है? युद्ध और शांति। इस नाम से किसी लेखक ने कोई किताब लिखी है, युद्ध और शांति। तो अब ये किताब बताओ कितनी है? एक
किसी ने कहा मेरे लिए किताब लेके आना, किताब का नाम क्या बताया, बार एंड पीस। तो बार एंड पीस बताओ कितनी किताबें हैं, एक। तो उसने कहा यार बार एंड पीस किताब तो बहुत मज़ेदार किताब है। कैसी किताब है, मज़ेदार। अब हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि जब भी कोई संज्ञा एंड से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो, तो वो बहुवचन हो जाती है। तो एंड से जुड़ने के बाद ये बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन हमने अभी अभी सीखा है कि ये पूरा तो एक किताब का ही नाम है। किसका नाम है, जब एस लगने पर उसको प्लूरल नहीं मान रहे तो ये पूरा एक किताब का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका पता हमें कैसे लग रहा है, बड़ी एबीसीडी आ रही है, क्या आ रही है, तो मतलब ये किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर नाम है तो इस पूरी किताब का एक ही नाम मानेंगे तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आपके इतने टाइम से मैं समझा रहा था, तो कुछ समझ आया क्या, मैं ये समझा रहा था कि अखबार के नाम, किताबों के नाम, सब्जेक्टों के नाम, देशों के नाम प्लूरल फॉर्म में लिखे हों तब भी सिंगुलर वर्ब ही भरेंगे। इसके लिए आपको मिलेगा रोल नंबर शायद 16 के लगभग होगा। अच्छा चिपकाए नहीं क्या तूने, और फाड़ भी दिए, दूसरे ले लेना मेरे पास से और चिपका लेना उनको ना ध्यान से। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, जिनके पास वर्कबुक है रोल नंबर 16 निकालेंगे, और जिनके पास वर्कबुक नहीं है बोर्ड से अभी साथ में रूल कॉपी करते हुए चलेंगे। जिनके पास वर्कबुक नहीं है साथ में कॉपी करते हुए चलो। क्या, चलिए तो रोल ये है, किसी देश का नाम, पत्रिका का नाम या पुस्तक का नाम प्लूरल फॉर्म में हो तब भी वहाँ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आज के बाद आपको कभी भी व्यक्ति का नाम कहीं पे लिखना हो तो सिंगुलर स्मॉल में लिखोगे या कैपिटल से लिखोगे,
अच्छा, डेजबर्ग वालों के ऑप्शन लिखना भूल गया मैं, इसमें है ना, तो आप इसमें से कॉपी करके लिख सकते हैं। साइलेंट। चलिए तो देखते हैं। रूल लगभग सभी के समझ आया होगा। अच्छा, तो पहले उनसे पूछते हैं जो आज पहली बार ही आए हैं। कौन आया है पहली बार? कल भी आए थे ना? अच्छा, तुम आए हो। तो इस सेंटेंस में आंसर क्या होगा? इज होगा। इज होने का कारण ये है, अच्छा कारण बता सकते हो? बाय टेल्स, कहानियाँ। सिंदबाद की कहानियाँ। सिंदबाद की कहानियाँ तो बहुत सारी है। सिंदबाद की कहानियाँ, तो बहुवचन आना चाहिए, लेकिन आप इज बता रहे हो और इज सही भी है। तो उसका कारण क्या है? सिंदबाद की कहानियाँ नाम की कोई किताब है, तो वो पूरी एक किताब हो गई। सिंदबाद की कहानियाँ एक किताब हो गई, इस वजह से उसके साथ कैसी वर्ब आएगी? मतलब वो जो नाम है ना सिंदबाद की कहानियाँ, तो एक कहानियों की बात नहीं हो रही, वो किताब की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर। शाबाश। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। गुरुजी कैसे पहचाना कि सिंदबाद की कहानियाँ एक किताब का नाम है? अगर वो किताब का नाम होगा, अगर वो जैसी चीज़ें संसार में सिर्फ एक है, बताओ सिंदबाद की कहानियाँ जिस लेखक ने लिखी होगी ना, उसके जैसी और किताब किसी ने लिखी होगी क्या? सिंदबाद की कहानी तो एक ही किताब है, तो फिर वो एक किताब है और संसार में एक ही है, तो उसको सिंगुलर मानेंगे। कैसे पहचाना? द तो मान लेते हैं कि सेंटेंस शुरू हो रहा है, इस वजह से आ रहा है टी तो बड़ा, लेकिन टेल्स में टी बड़ा आ रहा है क्या? मतलब व्यक्तिवाचक नाम है। और सिंदबाद में एस बड़ा आ रहा है क्या? तो मतलब ये जो नाम है किसी व्यक्तिवाचक का नाम है, व्यक्तिवाचक चीज़ का नाम है, और व्यक्तिवाचक कोई नाम हो अगर उसके साथ एस भी लगा हो, वो प्लूरल फॉर्म में लगा हो, तब भी वो सिंगुलर ही मानेंगे। तो इज आया इसमें। अच्छा, तुम्हारे समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, सेकंड वाला बताइए क्या आंसर आएगा। वाज आएगा। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिट डाउन। द अरेबिया नाइट्स। अरेबिया, अच्छा अरबियन होगा शायद, एन भी आ रहा होगा इसमें ना। द अरबियन नाइट्स पब्लिश्ड लॉन्ग एगो। अरबियन नाइट्स बहुत समय पहले प्रकाशित होता था। तो प्रकाशित होता था तो मतलब या तो वो कोई पत्रिका है प्रकाशित होती थी, या कोई अखबार का नाम है प्रकाशित होता था। बताइए अखबार का ये नाम है
इसमें नाइट्स में एस लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है ना। एस लगा हुआ है तो बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुवचन नहीं है क्योंकि ये व्यक्तिवाचक नाम है, किताब का, अखबार का, इनका नाम है। कैसे पता चल रहा है कि अखबार का, देश का, किताब का, पुस्तक का, व्यक्ति का नाम हो सकता है? तो पता ऐसे लग रहा है ए बड़ा आ रहा है, एन बड़ा आ रहा है। ये ट्रिक मान सकते हैं अपन। क्या मान सकते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है हमेशा बड़ी एबीसीडी से लिखी जाती है। अब बड़ी एबीसीडी से लिखा है, इस वजह से व्यक्तिवाचक है, और व्यक्तिवाचक का बहुवचन तो बनता ही नहीं है। पता है ना, लड़के का राम का रामो बनता ही नहीं है। तो एस लगा तब भी बहुवचन नहीं बनेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बस। अच्छा, आप कौन बताना चाहेगा तीसरा? अच्छा, हेमंत। हेमंत बताएगा, ठीक है। इज। अच्छा, कारण बता सकते हो? कारण कौन बताना चाहेगा? कारण बता सकते हो? द मनोहर कहानियां। मनोहर की कहानियां एक किताब का नाम है। कैसे पता लग रहा है? एम बड़ा है, के बड़ा है। द तो मान लेते हैं सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए आ रहा है, लेकिन एम भी तो बड़ा आ रहा है, मतलब नाम है ये व्यक्तिवाचक का, और के भी बड़ा आ रहा है। अच्छा, किताब का नाम नहीं है, मैगजीन का नाम है। किसका नाम है? मनोहर की कहानियां। मैगजीन का मतलब पत्रिका। मनोहर की कहानियां नाम से कोई सप्ताह की पत्रिका आती है ना, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, तो एक पत्रिका का नाम है, इस वजह से क्या आएगा? इस आएगा। अच्छा, युद्ध और शांति कौन बताएगा? चौथा, इज आने का कारण। चलिए ठीक है, शाबाश। अच्छा, कारण बता सकते हो? अच्छा, पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओ ये किसका नाम है। पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओ किसका नाम है ये। सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा। नॉवल। नॉवल का मतलब होता है उपन्यास। क्या होता है? तो ये एक नॉवल का नाम है, उपन्यास का। तो किताबों में आता है उपन्यास भी। शाबाश, सिट डाउन। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये कोई किताब का या उपन्यास का नाम है? तो डब्ल्यू तो शुरू में सेंटेंस है इसलिए बड़ा आ गया। पी बड़ा आ रहा है क्या? अगर ये नाम नहीं होता ना किसी का तो पी बड़ा नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ पे बार यानी युद्ध और पीस यानी शांति की बात होती ना, युद्ध और शांति, तो युद्ध और शांति जो अंग्रेजी के शब्द हैं, अगर उनकी बात होती तो पी छोटा आता। लेकिन ये युद्ध और शांति किसी ने एक किताब का, नोवेल का नाम रख दिया। लेखक नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? युद्ध और शांति। तो ये एक लेखक ने अपने उपन्यास का नाम रख दिया। उसने जो कोई किताब बनाई होगी उपन्यास, उसका नाम क्या रख दिया? युद्ध और शांति। नहीं तो हम जानते हैं कि एंड से जुड़ने के बाद तो प्लूरल आना चाहिए था। कैसा आना चाहिए था? लेकिन नहीं आ रहा है, उसका कारण आपके समझ आ गया। तो आंसर क्या आएगा? इज आएगा। चलिए, पांचवा कौन बताएगा? पांचवे में भी जाएगा, सिंगुलर ही तो भरना है सभी में। चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें भी कोई तरीका, गुरबिल की यात्राएं। बताओ, किसी किताब का नाम ये भी तो रख सकता है, गुरबिल की यात्राएं, गांधी जी की यात्राएं, मोदी जी की यात्राएं, या हो सकता है ना किताब का नाम। तो यात्राएं बहुवचन है, लेकिन किताब का नाम है वो, तो एक किताब का नाम है, तो पूरा नाम फिर सिंगुलर मानेंगे। पता कैसे चल रहा है? टी कैसा है? कैपिटल। जी कैसा है? कैपिटल। तो मतलब ये एक किताब का नाम है, और पीछे दे भी रखा है इंटरेस्टिंग बुक, एक रुचिकर किताब है। थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स, ये भी एक किसी अखबार का, किताब का नाम है। नॉट अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में अभी उपस्थित नहीं है, मार्केट में नहीं आई है, तो ये किताब का नाम हो सकता है। अब एक दो तीन, तीन जुड़े हुए हैं, और ये एंड का चिन्ह है। एंड भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था ना, ये एंड का चिन्ह है, आपने मोबाइल वगैरह में देख रखा हो। तो एंड से जुड़े हुए हैं तीन, तीन जुड़े हुए हैं तो बहुवचन आना चाहिए। और उसके अलावा टेल्स में भी एस लगा हुआ है, कहानियाँ, तो भी बहुवचन होना चाहिए। लेकिन हमने देखा टी बड़ा आ रहा है, टी बड़ा आ रहा है, टेल्स, तो मतलब ये तो एक ही चीज़ का नाम है, इतना बड़ा, एक ही चीज़ का। किसका नाम है ये? किसी अखबार का या फिर किसी किताब का। तो इसलिए फिर क्या भरेंगे? इज भरेंगे। तो आपने पढ़ाया गुरुजी की किसी किताब का, अखबार का नाम, व्यक्ति का नाम, देश का नाम,
आप प्लूरल फॉर्म में लिखा हो तब भी सिंगुलर भरेंगे। लेकिन हमारे यह डाउट था कि अखबार का नाम है, व्यक्ति का नाम है, देश का नाम है, ये हमें पहचानना नहीं आएगा। तो मैंने बताया अगर वो नाम होगा व्यक्ति का, देश का, अखबार का, किताब का या किसी विषय का, तो बड़ी ABCD से लिखा होगा। वो किससे लिखा होगा? बड़ी। अच्छा, अगर मान लो ये टोल्ड छोटा होता और ये टेल्स छोटा होता, तो फिर अब ये किताब का नाम नहीं है, ठीक है ना। और अगर इस तरह से एग्जामिनर ने लिख दिया तो आपको फिर R भर के आना, लेकिन इस तरह से वो लिखेगा नहीं, ठीक है ना। फिर तो ये अलग अलग चीज़ें हो जाएगी तीनों। चलिए, तो उतार लिए होंगे सभी ने, बिना डेस्क वर्क वालों ने उतार लिए, साथ में उतार के चलना है, साथ में उतारते हुए चलना है। और डेस्क वर्क वालों के पास तो पहले से लिखा हुआ है, डेस्क वर्क या वर्क बुक वालों के पास। तो सोल्वर रूल सभी के समझ आ गया। अच्छा, रोल नंबर 17 भी समझा दिया, अलग अलग बना दिए, लेकिन बनाने नहीं चाहिए थे। अब अगली बार उसको दोनों को मिला के एक ही कर देंगे। अगले में ये लिखा है अध्ययन के विषय। अध्ययन के विषय मतलब पढ़ने के जो विषय होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, तो उन सारों का नाम भी प्लूरल में लिखा हो, लेकिन कैसा मानना है? सिंगुलर मानना है। अध्ययन के कुछ विषय अध्ययन के कुछ विषय प्लूरल प्रतीत होते हैं, किंतु सिंगुलर वर्ब आएगी। अध्ययन के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, दिखने में तो वो प्लूरल दिखते हैं, लेकिन वो विषय का नाम है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वहाँ आएगी। फिजिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट, फिजिक्स एक अनिवार्य विषय है, सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, जो साइंस लेते हैं ना, बताओ उनके लिए फिजिक्स कंपलसरी होती है कि नहीं होती है? तो वहीं से क्वेश्चन बना है। मैथमेटिक्स अच्छा, वर्क बुक में इसमें मैंने बोनी दे रखे हैं ना पीछे, तो बोर्ड से कॉपी करके लिख लो वहाँ पे। गणित एक कठिन विषय है, मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अच्छा यार, मैं पहले बताना भूल गया, आपने जो जो भी रूल पढ़ लिए ना, पीछे इसमें 120, 130 या 150 के लगभग क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो वो क्वेश्चन आपने बोथ एंड वाला रूल पढ़ लिया तो उसकी क्वेश्चन करके देखो। पूरे तो मत करो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये रूल तो मैंने पढ़ रखा है यार, आइदर वाला आ रहा है, नेदर नोर वाला आ रहा है, उन क्वेश्चनों को आप कर करके देखते रहो, तो आपका रिवीजन चलता रहेगा, इसीलिए दे रखे हैं वो। और फिर किसी दिन एक साथ सारों को करा दूंगा मैं।
चलिए ठीक है। तो पहले का कौन बताना चाहेगा? दोनों का ही सही है। क्या आएगा? एज। क्योंकि फिजिक्स एक विषय का नाम है और वो तो वैसे भी समझ आ गया सभी के। सेकंड में कौन बताना चाहेगा? अच्छा पीछे से। सेकंड में क्या आएगा? हाँ, एज का कारण, एज आने का कारण। कारण ये बताना है कि मैथमेटिक्स लिखा हुआ है और ये एक विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, प्लूरल फॉर्म में लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम तो सिंगुलर ही मानना है। भाई मैथमेटिक्स जैसी अलग और कोई मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स तो एक ही है, सब्जेक्ट बहुत सारी है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन मैथमेटिक्स सिंगुलर होगा। इकोनॉमिक्स, पीछे क्या आ रहा है? एस, बहुवचन होना चाहिए, लेकिन अर्थशास्त्र एक विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, तो क्या आएगा? एज। इसमें अभी तक मेरे भी समझ नहीं आया किसका नाम है, लेकिन पीछे क्या दे दिया उसने? इज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नाम है कुल मिला के, सब्जेक्ट का नाम है तो फिर क्या भरेंगे? एज। इसमें मान लेते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज की राजनीति, टुडे पॉलिटिक्स, आज की राजनीति गंदी हो चुकी है। आज की राजनीति क्या हो चुकी है? तो बताओ, पूरी एक ही राजनीति की बात हो रही है क्या? अच्छा, पता नहीं है कि ये किसका नाम था किसका नहीं था, व्यक्तिवाचक संज्ञा का था क्या? टी तो मान लेते हैं आ ही सकता है शुरू में कैपिटल, लेकिन पी भी कैपिटल आ रहा है क्या? आ रहा है ना? इसका मतलब ये पूरा एक का ही नाम है। कितने का नाम है? एक का नाम है। एक का नाम है तो क्या भरेंगे? हेड्स। चलिए जल्दी उतारिए। वैसे टाइम तो हो गया। अच्छा, कुछ नाउन इसमें मैंने 2-3 लिख रखे हैं, जैसे न्यूज, बेज और ब्लीडर्स, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, फिर भी सिंगुलर वर्ब आती है। तो आपको न्यूज के बारे में ध्यान रखना है और बेज के बारे में रखना है।